हेलो गाइज, आज के एक्सप्लेनेशन बेस है एक स्नाइपर पे जिसने बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर को मौत के घाट उतारा। अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी 2 अमेरिकन सोल्जर को इराक में भेजा जाता है एक पाइपलाइन की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वहाँ के वर्कर बिल्कुल भी सेफ नहीं थे, क्योंकि कोई था जो छुपकर उन वर्कर्स को शूट कर रहा था। अब अमेरिकन सोल्जर मैथ्यू और आइजैक को वहाँ पर भेजा जाता है और इन दोनों का काम एक ही होता है, उनको मार देना जो कहीं पर छिपकर उन वर्कर्स को शूट कर रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच में छिपकर उसे ढूंढ रहा होता है। अब काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन लोगों को कोई नजर नहीं आता है और इन दोनों को वेट करते करते 22 घंटे पूरे हो गए थे। अब यहाँ पर मैथ्यू का सब्र खत्म हो रहा था, इसीलिए वो आइजैक से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो यहाँ से उठकर नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आइजैक उसे रोक लेता है। आइजैक उसे कहता है कि हो सकता है यहाँ कोई स्नाइपर हो और हो सकता है वो स्नाइपर जुबा हो जो इराक का नंबर 1 स्नाइपर था और वो बहुत ही खतरनाक भी था। लेकिन मैथ्यू उसे ये कहते हुए टाल देता है कि कोई 30 सेकंड में 8 लोगों को कैसे मार सकता है। दरअसल मैथ्यू को यहाँ लगता है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स मारे गए हैं उनको सिर्फ एक आदमी नहीं मार सकता, बल्कि उस पर एक ग्रुप हमला किया है। लेकिन आइजैक को लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई स्नाइपर छिपा हुआ है और इन लोगों को वेट करते करते 22 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था और मैथ्यू का सब्र अब टूट गया था, इसीलिए मैथ्यू नीचे की तरफ जाने लगता है। आइजैक उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। यहाँ पर आइजैक का पूरा ध्यान मैथ्यू पर था और वो दोनों रेडियो पर बात भी कर रहे होते हैं। अब नीचे जाने के बाद मैथ्यू नोट करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी को सिर्फ हेडशॉट लगा है और तभी मैथ्यू के टांग पर एक गोली लगती है। अब आइजैक मैथ्यू की मदद के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन आइजैक पर भी गोलियां चलने लगती है, इसीलिए आइजैक उससे बचने के लिए जिग जैग में भागने लगता है। अब किसी तरह से आइजैक मैथ्यू के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है और आइजैक भी जख्मी हो जाता है। अब आइजैक उस स्नाइपर से बचने के लिए दीवार के पास चला जाता है, वहीं मैथ्यू दर्द से चीख रहा होता है। अब यहाँ पर मैथ्यू आइजैक से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। अब आइजैक यहाँ पर अपनी टांग पर पट्टी बांधता है ताकि उसका खून ज्यादा ना निकले और वो हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से मदद बुला सके, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका रेडियो का एंटीना टूट चुका है, क्योंकि उस स्नाइपर ने सीधा रेडियो के एंटीने पे टारगेट किया था ताकि वो अपने बेस से मदद ना बुला सके। इधर मैथ्यू अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक उससे कहता है कि तुम कोई भी हरकत मत करना, नहीं तो वो स्नाइपर तुम्हें जान से मार देगा। अब आइजैक दीवार के एक सुराग में अपना स्कोप लगाता है ताकि वो उस स्नाइपर को ढूंढ सके। इसके बाद वो अपने पैरों में लगी गोली को निकालता है और वहाँ पर बंदिश लगाता है, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह गया था, इसीलिए दर्द के कारण आइजैक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके रेडियो पर कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसे लगता है कि हेडक्वार्टर से कोई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अपना नाम और पोजीशन उसे बता देता है और वो उसे बताता है कि हम दोनों को गोली लगी है और हम लोगों को जितनी जल्द हो सके मदद की जरूरत है। तभी रेडियो पर उससे पूछा जाता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होकर गोली चलाओ क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे हो। आइजैक को पता था कि ये रूल के खिलाफ है, इसीलिए आइजैक को उस आदमी पर शक होने लगता है और वो उसकी बातों को गौर से सुनने लगता है क्योंकि उसका एक्सेंट अमेरिकन की तरह नहीं था। यहाँ पर आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने इस पर गोलियां चलाई और क्योंकि वो उसे मारना चाहता है इसीलिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता है। दरअसल उसे आइजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, इसीलिए वो उससे बात कर रहा था। आइजैक उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम वही स्नाइपर हो जिसने मुझ पर शूट किया। अब आइजैक उसे इग्नोर करके अपनी बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो स्नाइपर कहता है कि मुझसे बात करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त मैथ्यू को गोली मार दूंगा। इसीलिए आइजैक ना चाहते हुए भी उससे बातें करने लगता है ताकि उसका दोस्त मैथ्यू जिंदा रहे। वो आइजैक से पूछता है कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है और तुम एक स्नाइपर कैसे बने, लेकिन आइजैक उसे ये सब नहीं बताता और उसे दूसरी बातों में उलझाए रखता है और इसी के साथ वो यहाँ पर एक मैप तैयार करता है जिसके जरिए वो उसे ढूंढ सके। इसके बाद आइजैक अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होता क्योंकि उस स्नाइपर ने उस बोतल में भी गोली मारी थी। स्नाइपर आइजैक से कहता है कि मैंने पानी में जानबूझकर गोली मारी थी। आइजैक उससे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट निशाना नहीं लगा सकता। वो स्नाइपर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो का एंटीना भी उखाड़ दिया और तुम्हारे टांग में भी गोली मारी और अब तुम प्यास से मर रहे हो और तुम्हारा खून भी बहुत ज्यादा बह गया है और तुम अपने बेस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा ही तुम तड़प तड़प के यहीं पे मर जाओगे। आइजैक उससे कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो, तो वो स्नाइपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरे देश में बंदूक लेकर आते हो और हम पर ही गोलियां चलाते हो और हमें ही आतंकवादी कहते हो। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद आइजैक को उस स्नाइपर का लोकेशन पता चल जाती है। वो स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा हुआ था, लेकिन अभी भी आइजैक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। 24 घंटे कचरे के ढेर में छिपे रहना और वहाँ से इतना परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम सिर्फ जुबा ही कर सकता था जिसने 50 से भी ज्यादा
अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा, जिसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो आज तक नहीं मिला और उसे घोस्ट भी कहा जाता है। अब आइजैक उससे कहता है कि तुम जुबा हो, लेकिन वो आदमी जुबा होने से इनकार कर देता है और वो आइजैक से कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। अब आइजैक उसका लोकेशन जानने के लिए अपना हेलमेट और अपना जैकेट दीवार से ऊपर करता है, लेकिन वो स्नाइपर उस पर शूट नहीं करता क्योंकि वो जान जाता है कि ये आइजैक की चाल है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर तूफान आता है और आइजैक इसका पूरा फायदा उठाता है। वो एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है और उसका बैग उठाकर वापस उस दीवार के पीछे आकर छिप जाता है ताकि उसे इस बैग में से कुछ जरूरी सामान मिल सके। इसके बाद वो देखता है कि उसका स्पॉटर टूट चुका है और तभी रेडियो पर मैथ्यू की आवाज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यू को उस स्नाइपर का लोकेशन बताता है और आइजैक उस स्नाइपर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है ताकि उधर मैथ्यू अपनी राइफल तक पहुंच सके। वो स्नाइपर बताता है कि वो इराक में एक टीचर था और एक दिन अमेरिकन ने उन सारे बच्चों को जान से मार दिया और तब से उसने अमेरिकन से बदला लेने का फैसला किया। अब यहाँ पर तेज हवा के कारण काफी धूल उड़ने लगती है, जिस वजह से वो स्नाइपर मैथ्यू को नहीं देख पा रहा होता है और इन सब के बीच में मैथ्यू अपने स्नाइपर तक पहुंच जाता है और वो आइजैक की बताई हुई लोकेशन पर फायर करता है। अब यहाँ पर मैथ्यू अपनी गन को रिलोड करने लगता है और तभी उसके बाजू में आकर एक गोली लगती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ जाने लगता है और तभी वो स्नाइपर मैथ्यू को हेडशॉट मार देता है और आइजैक के सामने ही मैथ्यू की मौत हो जाती है। अब अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरता देख आइजैक यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसने उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद वो स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि वॉर तो कब का खत्म हो गई, इसके बाद भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आइजैक कहता है कि मैं नहीं जानता और मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपने घर नहीं जा सकते और तभी आइजैक को रेडियो पर कुछ सुनाई देता है। वो बेस में कांटेक्ट करता है लेकिन उसकी आवाज बेस तक नहीं जा रही थी, बस वो उसकी आवाज सुन सकता था और तब आइजैक सुनता है कि वो स्नाइपर आइजैक बनकर हेडक्वार्टर से मदद मांग रहा है। अब यहाँ पर आइजैक को समझ आती है कि मरने वाले लोगों ने कभी हेडक्वार्टर से मदद मांगी ही नहीं थी क्योंकि स्नाइपर ने उन लोगों को पहले ही मार दिया था उनकी इंफॉर्मेशन पूछ के और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और लोग आए और वो उन सभी को भी मार दे और वो ऐसे ही जाल बिछाकर एक एक अमेरिकन सोल्जर को मार रहा था। तब आइजैक को यहाँ समझ आता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है। अब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से और पानी ना पीने की वजह से आइजैक यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देता है। इसके बाद आइजैक उस स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसके बाद वो मैथ्यू के स्नाइपर अपने पास खींच लेता है। इसके बाद वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उसके पास आ रहा है। अब आइजैक उस दीवार को गिरा देता है और कचरे की ढेर की तरफ निशाना लगाता है। इधर वो स्नाइपर भी आइजैक पर निशाना करके बैठा हुआ था लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो आइजैक पर फायर करता है तो आइजैक उसकी गन से निकलता हुआ फ्लैश को देख लेता है और इसके बाद आइजैक ठीक वहीं पर फायर करता है और इसके बाद स्नाइपर की तरफ से फायर आना बंद हो जाता है, जिससे आइजैक को लगने लगता है कि शायद वो मर गया। इसके बाद आइजैक उठकर खड़ा हो जाता है लेकिन अभी भी वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि अगर वो स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब आइजैक पर कोई भी फायरिंग नहीं होती, इसीलिए आइजैक को अब कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुका है और तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है और उसके साथ ही आइजैक को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जाने लगता है और तभी इनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग होती है जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद वो स्नाइपर सबको मार देता है और इसके बाद वो स्नाइपर फिर से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है और उन लोगों को यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है। वो उनके नाम यूज करता है और उनसे मदद भी मांगता है और ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि जुबा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द वॉल और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। वेल गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल भी बिल्कुल नया है।